ए लोगो 8 फरवरी यौम आज़ादी का दिन है। उठो, जागो, सुनो, बोलो और घरों से बाहर निकलो और वोट दो। इश्तिहारी वज़ीर आज़म कौन है और इमरान खान काजी फायज ईसा के सामने आगे। बुशरा बेगम के खिलाफ साजिश करने वाले किस तरह से नाकाम हुए, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आज़ाद लोगों की सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपसे जो बात करनी है वो ये है कि साहिबो, ए लोगो, अवाम, जो आप बड़ी ताकत हैं, जिस ताकत की वजह से आपने इमरान को हौसला दिया, वो जेल में हैं और आज के जो अगले एपिसोड भी होंगे उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बातचीत करेंगे। कहा गया कि लोगों, ये जो 8 फरवरी का दिन है ये योम आज़ादी है, योम नजात है, हकीकी आज़ादी का दिन है। एक मरतबा फिर से आप 1947 के अंदर दाखिल होंगे और आप घरों से बाहर निकलें और वोट दें और अपने हिस्से का काम करें। ये इंतखाबात जो हैं वो पाक फ़ौज की निगरानी में होंगे। जो आम फ़ौजी हैं उनको खाना खिलाएं, उनको पानी दें, उनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ। वो यकीनन आपके वेल विशर होंगे, सारी चीज़ें होंगी। और कहा यह जा रहा है और आपसे मुखातिब इसलिए हैं कि 8 फरवरी का दिन आपके लिए नहायत ही अहम है और अवाम जो हैं वो ताकत का सरचश्मा हुआ करते हैं, जो आप लोगों ने साबित किया है। कोई भी जमात हो, किसी की जगह के ऊपर कहीं भी आपने कोई किरदार अदा करना हो, मुल्क, कौम और मज़हब के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए, तो अवाम जब तक उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक उनको वो चीज़ मैसर नहीं होगी, वो उनको नहीं मिल सकेगी। तमाम हालात आपने देख लिए, सब बातें आपकी नज़रों से गुजरी, आपकी कानों ने सुना, कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने सहाफ़ी बहरे और गूंगे बनाने की कोशिश की गई, कितनों की जान ले ली गई, अदलिया ने क्या किया। और अब ये जो सारा खेल है इसका कंट्रोल किसी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं, किसी निगरान हुकूमत के पास नहीं, किसी अदलिया के पास नहीं। 8 फरवरी का दिन जो है उसमें इख्तियार सिर्फ आपके पास है। आपने अंगूठा लगाना है, जो आपको वोट डालने से रोके वहाँ पे आप तसादम नहीं कीजिएगा, लेकिन अपने हक़ के लिए उनसे आप लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, एहतजाज करेंगे। और अब भी वक्त है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी के लिए, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हो, उसका साथ दीजिए, वोट दीजिए, घरों से बाहर निकलिए। और बिलखसूस ख़वातीन जो हैं वो निसफ़ आबादी है हमारी, उनकी तादाद 12 से 13 करोड़ है और ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में खुद इलेक्शन बिल कंटेस्ट कर रही हैं। और इस सिलसिले में ख़वातीन जो हैं बिलखुसूस देहातों की, उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। चूँकि ख़वातीन का हर दौर के अंदर जो है वो माशरे की इस्लाह के लिए किरदार रहा है। बच्चों की तरबियत करने से लेके जंगें लड़ने में वो शाना बशाना खड़ी हुई हैं। ख़वातीन उस दिन सिर्फ वोट डालने के लिए निकल जाएँ, उन्हें कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी, उन्होंने कोई तलवार नहीं लेनी, कोई गन नहीं लेनी। वोट डालने के लिए ख़वातीन बिलखुसूस अगर निकलें तो वो 50% इस हमारी आबादी का जो है वो निसफ़ हैं, तो उनका भी एक बड़ा किरदार इसके अंदर शामिल होगा। तो इलेक्शन को जो है वो एक दिन बाकी है, तीसरे दिन इलेक्शन होना है। और एक दिन के लिए अगर आप लोग डट जाएं, अपने हिस्से का काम कर लें, तो ये लोग जितनी मर्जी धांधली करें, वोट लेने के बाद कोई अपनी नीयत बदल दे, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि उनको बावर करवाना है कि आप किसके साथ हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों वोट देना चाहते हैं। इश्तिहारी वज़ीर आज़म कौन है, आप ये देखें पीछे कितनी बड़ी तादाद में अखबारात के ऊपर जो है वो पैसे वाले लोग हैं। चूँकि तो इन्होंने इश्तिहार चलाए हैं, तो पहले कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इश्तिहारी हो गए, चूँकि उनको जेल में होना चाहिए था, लंदन में चले गए। लेकिन अब जो इश्तिहारी हैं वो अखबारात में इश्तिहार देने के मुताबिक उनको इश्तिहारी कहा गया, उनको लिखा गया और इश्तिहारी वज़ीर आज़म बन के अखबारों में इश्तिहार लगवा कर, तो इनके ये इश्तिहार भी जो हैं पता नहीं किसी काम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आज जो मंसूर अली ख़ान ने, बल्कि कल जो इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का, उसके ऊपर भी अगले एपिसोड में बात की जाएगी। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, कौन कितना बुज़दिल है, किसके अल्फाज आपके ऊपर असर करते हैं, किसके अल्फाज नहीं करते। तो उस इंटरव्यू के ऊपर भी तबसरा करेंगे। उस इंटरव्यू को यकीनन आप लोगों को देखना भी चाहिए। तो इश्तिहारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ठहरे, नून लीग ठहरी, जो अखबारों में इश्तिहार देते हैं, और दूसरी तरफ मलिक अहमद ख़ान की आपने हालत देख ली होगी कि उनके साथ चंद लोग थे और दूसरी तरफ PTI वाले लोग थे। उन्होंने उनका सड़क के ऊपर क्या हाल किया और उनको समझ आ जानी चाहिए कि अवाम का गम व गुस्सा किस
किस नौयत का है। इमरान खान साहब काजी के सामने आ गए और काजी फायद ईसा के सामने केस फिर से आ गया और इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो बल्ले का निशान ले लिया गया था, बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद PTI उम्मीदवारों को दिन दिहाड़े अगवा करते रहे। कभी कागजात जमा कराने से रोका गया तो कभी तजवीज़ कनुंदा और तहाइद कनुंदागान को गिरफ्तार किया गया। और इलेक्शन कमीशन का काम है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करे, ये उस दरख्वास्त में गुजारिशात की गई हैं। फिर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इमरान खान के खिलाफ जेल जाकर कार्रवाई कर रहा है। बल्ले का निशान वापस लेने का मामला पूरे सियाक व सबाक में देखा जाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ताहाल और तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है ये काजी फायद ईसा साहब के सामने है, तो एक मरतबा फिर से उनके ऊपर एक आजमाइश है। तो देखते हैं कि काजी फायद ईसा साहब जिनके सामने इमरान खान और उनकी पार्टी खड़ी है उसके ऊपर वो क्या फ़ैसला सादर करेंगे। अब देखिए कि बुशरा बेगम जो हैं उनके हक में जो औरतों का मार्च है वो उन्होंने एहतजाज किया। औरत मार्च वालों ने बुशरा बेगम के हक में एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो औरत के पीरियड का मामला होता है, जो चीज़ें होती हैं, इसमें जो शरीयत है, इसमें जो कुरान है, जो उलमा के फतवे हैं, सऊदी अरेबिया से लेके भारत से लेके पाकिस्तान के अंदर से लेके सब ने दे दिए। और क्या आपकी घर की बेटी और बीवी के इन मामलात को अगर कोई अदालत में डिस्कस करे तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने ये बात सियासतदानों से, ये बात अदलिया के जजों से पूछी है कि आपकी ख़वातीन के बारे में अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। मुख्तसर बात बोल जाएं कि 39 डेज़ के बाद जो है वो इद्दत ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बात का इल्म कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं ये अल्लाह को पता है और उसके बाद उस औरत को पता है जिसके साथ ये मामला जो हैं वो पेश आते हैं। तो वो औरत बुशरा बेगम हल्फ दे चुकी है, हल्फ देना चाहती है कि मैं इद्दत वाला मामला पूरा कर चुकी थी और एक ऐसा सेंसिटिव मामला था। इसको भी वजह बना के जब इन्होंने सज़ा दे दी उसके अंदर 7 साल की इमरान खान को और 7 साल की बुशरा बेगम को, तो यहाँ पे समझ आई कि ये लोग जो हैं ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद में इमरान खान को ज़ेर करने के लिए इन्होंने मज़हब का, इन्होंने शरीयत का जो था वो जनाजा निकाल के रख दिया और मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया कि मुसलमान जो हैं वो इमरान खान जैसे लोग जो हैं जो सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जो ईया का नाबदु ईया का नस्ताईन कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर खड़े होके दुनिया को बताता है कि आप जो हैं वो नमूस रसालत के हवाले से आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, फिर उसके ऊपर जो है वो आइनसाजी हो जाए। उस इमरान खान के बारे में लिखा गया, हेडलाइंस लगी BBC की कि इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में हैं और इल्लीगल मैरिज की वजह से हैं। तो इस सिलसिले में सऊदी आलिम दीन शेख आसिम उल हकीम का कहना है कि शरीयत में ऐसी कोई सज़ा नहीं जो बुशरा बेगम और इमरान खान को इद्दत और नकाह के मामले के ऊपर दी गई है। साबित ये हुआ कि ये सिर्फ बुग़्ज़ है, अनाद है, मुनाफ़क़त है, हसद है, जबर है, ये जुल्म है और ये गैर अखलाकी हरकत की गई। इवन आपने इमरान खान साहब को तोशाखाना में चोर बना दिया, साइफर वाले केस में गद्दार बना दिया, वो काफ़ी सज़ाएं थी 24 साल। लेकिन ये अमल करने के बाद आपने लोगों के दिलों के ऊपर मोहर लगा दी कि इमरान खान सच्चा है, खरा है, वो बिका नहीं, वो झुका नहीं। और आपके इन फैसलों ने इमरान खान के लिए अवाम के दिलों में मज़ीद हमदर्दियाँ पैदा की हैं। दूसरी तरफ देखिए कि बुशरा बीबी ने मनसूबा साजों को नाकाम कर दिया और साबित कर दिया कि वो बनी गाला घर के अंदर नहीं रहना चाहती, वो जेल में जाना चाहती हैं, जेल में रहना चाहती हैं। सनम जावेद की तरह जो बाकी ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, ये नहीं हो सकता कि ये इमरान खान की अहलिया हैं तो इनको बनी गाला रख कर अडियाला जेल से निकाल कर ये तासर दिया जाए और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इसके ऊपर तकरीर करें कि वो लाडली है और फ़लाँ चीज़ है। और इस सिलसिले में बुशरा बेगम ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे कबल फोर्सेस को उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से निकाल के वहाँ भेजो, और अब उन्होंने जब हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी है तो अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, ये उनका मौक़िफ़ है। और धोखाधड़ी से बनी गाला सब जेल शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी ख़वातीन जो जेलों में हैं, इन्हीं की तरह मैं जेल में रहने को तरजीह देती हूँ और मुझे इसमें कोई आर नहीं। और मैं अपने खामद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ये जुल्म और जबर बर्दाश्त कर लूँगी, जेल में रह लूँगी, जो कुछ करेंगे उसको बर्दाश्त करूँगी। हम ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना किसी के
سامنے سرنڈر کریں گے اور نہ ہی کسی کے لیے وعدہ معاف گواہ بنیں گے. تو بشرا بیگم نے یہ درخواست دائر کر کے منصوبہ ساز جو تھے, جو تاثر دینا چاہ رہے تھے کچھ غلط قسم کا, اس کو غلط ثابت کیا. اپنا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ اس دن ووٹ دینے کے لیے جائیں گے یا کہ نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو کیوں جائیں گے اور کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں ووٹ دیں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.